तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है मेरा सुबह का होम टूर। सुबह से लगा के शाम तक बने रहें मेरे साथ, मैं दिखाऊंगी पूरा होम टूर। तो गाइस, आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मेरे घर का पूरा सत्यानाश हो गया था। मेरे घर में पुताई चल रही थी। तो नाश्ता पानी होने के बाद में मेरा काम चालू होता है यहाँ से। मैं अपने घर में अपने हाथ से अपना काम करती हूँ। मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता है। कौन सी सामान कहाँ रखना है, कौन से सामान हटाना है, ये सब हम ही हम ही कर सकते हैं। ना किसी दूसरे के हाथ का, ना कोई नौकर का। मुझे काम किसी का पसंद नहीं आता। मैं अपने हाथ से करना पसंद करती हूँ। जब घर की औरत घर को सजाती है और उसे साफ़ रखती है तो उसका दिल भी लगता है काम में भी। जो औरत शुरू से काम करती है, अपनी घर की सफाई है, डस्टिंग है, अपना पूरी जिम्मेदारी, तो उसको किसी का भी काम समझ में आएगा ही नहीं, जितना भी अच्छा वो कर ले। सुबह मॉर्निंग से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था और ये मुझे कितनी देर लगेगी इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। मैं किसी हेल्पर को भी साथ में नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे किसी का काम पसंद नहीं। मैं जब तक उसे बताऊँगी तब तक मैं खुद ही कर लूँगी। जितना हम खुद से अपना घर सजा लेंगे उतना किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो वो अपने हिसाब से करेगा। मेरा घर है, मैं अपने हिसाब से करूँगी। जब तक मैं वो किसी दूसरे से चिक करूँगी तब तक मैं अपने हिसाब से अपने घर में कहाँ क्या चीज़ सेट करनी है मैं सेट कर लूँगी। तो गाइस, आप बने रहना पूरी वीडियो में। हम आपको दिखाएंगे शुरू से लगा के आखिर तक, कहाँ से मैंने शुरुआत की और कहाँ पे हमारा काम मुकम्मल हुआ। और गाइस, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हूँ, बहुत ज़्यादा। हालांकि इस वीडियो में बताना नहीं चाहते थे, मगर थोड़ा बहुत क्लू ज़रूर दे दूँगी कि मैं क्यों इतनी डिस्टर्ब हूँ। गाइस, समझदार के लिए तो इशारा काफ़ी है और मैं बताऊंगी आपको कि मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ। तो गाइस, मुझे पूरा इस कमरे, ये पलंग मुझे उस कमरे में करना है। मैंने पलंग को उस कमरे में कर दिया था। वीडियो शूट नहीं कर पाए गाइस क्योंकि उस वक्त लाइट चली गई थी। और देखिए, मैंने यहाँ पे पलंग था, मैंने उसे हटाया। यहाँ मैंने कुर्सी लगाई। ये सारी सफाइयाँ मैं खुद से करती हूँ और हर रोज़ करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने घर को अपने से ज़्यादा साफ़ रखना पसंद करती हूँ और रखती भी हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जब तक मेरे हाथ पैर चले मैं अपना काम खुद से करूँ, किसी से भी ना करवाऊँ।
क्योंकि मेरा सामान अगर इधर से उधर हो जाता है तो फिर मैं पूरी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो गाइस देखिए पूरा सेट हो चुका है। मेरा आंगन है ये, और मैंने आंगन में पूरी कुर्सियाँ लगा दी हैं, मेज़ डाल दिया है। और यहाँ मैंने मशीन रखी है कपड़े धोने वाली, क्योंकि मैं यहीं पे एक मतलब मेरा चैम्बर बना हुआ है बाहर पानी जाने के लिए। गाइस एक बात तो मैंने सीख ली है कि अगर इंसान के पास चाहे गाड़ी हो, घोड़ा हो या फिर उसके पास ज़मीन हो, अगर पैसा नहीं तो उसकी कोई भी कीमत नहीं, वो बिल्कुल बेकार है, लाचार है वो इंसान। क्योंकि मैंने 2024 से 2026 चल रहा है, इतने दिनों में मैंने इतना सब कुछ देखा है और सहा है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में मतलब बोल रही हूँ। तो गाइस मैंने पलंग इसमें डाल दिया है। ये बाहर का मेरा कमरा है, जो मैंने सोफ़ा भी यहाँ लगा दिया है गाइस। डाइनिंग टेबल लगा दिया है और ये बिस्तर भी हो गया है गाइस। कम से कम तो मेरी सामान जो है सेट हो चुका है। फिर मैंने नहाया धोया, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो रहा था, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। मेरे सुबह फजर की नमाज़ से काम करना शुरू किया। ज़ोहर की नमाज़ पे मेरा काम मुकम्मल हुआ। मैंने नमाज़ ज़ोहर की पढ़ी, फिर उसके बाद में शुक्राने की भी नमाज़ पढ़ी। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज मेरे घर में मैंने अपने सुकून से नमाज़ पढ़ा। क्योंकि 2024 से मेरा घर पे रुकना हुआ ही नहीं, आना जाना। क्योंकि मेरे शौहर की इतनी तबीयत ख़राब रहती थी कि मैं बाहर ही रहती थी। इस बीच में बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, मेरी बहुत सारी चीज़ों को चुरा लिया। जो भी अल्लाह करेगा अच्छा करेगा, मालिक इससे ज़्यादा कहीं देने वाला होगा। क्योंकि दुनिया में रह के सामान की तरफ नहीं मोह करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। इसीलिए मेरा ऑटो मेरे पास है, हालांकि उसके 500 रुपये रोज़ मिलते हैं हमको अगर हम किराए पे दें, मगर मैंने नहीं दिया इसलिए क्योंकि बहुत बेईमान पैदा हो गए हैं दुनिया में। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि परवरदिगार जो सामान मेरी इधर उधर बेईमान लोगों ने ले लिया है वो वापस मिल जाए मुझे। और फिर अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। मैं सब्र करके बैठी हूँ, अगर मेरा होगा तो पाक परवरदिगार आलम मुझ तक ज़रूर पहुँचाएगा, और मैं उसी के सिलसिले में जा रही हूँ। ये मेरा पेड़ है, ये तो बस अगर टट्टर आ जाएगा तो फिर मेरा पेड़ ये कट जाएगा, क्योंकि जगह नहीं है खड़ा करने की। छोटी सी जगह है, पहले रोड पे खड़ा करते थे
और अब जो है रोड पे कोई जगह बची नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ नालियाँ बन रही हैं, बीच में आरसीसी की रोड बन चुकी है। और मुझे पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं सुबह उठ के मैं पेड़ों पे पानी डालती हूँ, उनको थोड़ी देर उनके साथ रहती हूँ, फिर शाम को भी यही करती हूँ। मेरा बस चले तो मेरे अपने घर में देखा होगा कि हर एक जगह मनी प्लांट रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जिधर मैं नज़र घुमाऊँ उधर मुझे हरा हरा नज़र आए। तो गाइस हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इस वीडियो में ज़िक्र नहीं करेंगे, अगली वीडियो में ज़िक्र करेंगे। हम चाहते हैं कि वो उसके बारे में, जिसके बारे में हम ज़िक्र कर रहे हैं, उसकी हम वीडियो भी बनाएं और हम आप तक पहुँचाएं भी। मगर हाँ, इतना समझ गए हैं कि गाड़ी हो या खेत हो या घर हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। जब तक जेब में मोटा पैसा हो तो सामने वाला भी सजदे करता है। तो हमने पूरी वहाँ की वीडियो शूट नहीं की थी। फिर अब घर हम आए तो यहाँ पे कुछ जो डाले हैं तो बच्चों ने तोड़ दिया था, क्योंकि गेट नहीं लगा है ना, तो थोड़ा सा बच्चे फूल वूल तोड़ने आए होंगे तो डालों को नीचे झुका दिया था, तो मैं उसको सही कर रही हूँ। किन किन को पेड़ों को लगाने का शौक़ है, किन किन को पेड़ ज़्यादा पसंद है, कमेंट ज़रूर करना। मैं डिस्टर्ब जब होती हूँ ना, थोड़ी देर हम पेड़ों के साथ रहते हैं और मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। फ़िलहाल तो मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, इसलिए मैं अपने पेड़ के साथ खेल रही हूँ, थोड़ी देर उनके देखती हूँ, उसके बाद में मेरी टेंशन दूर हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है। गाइस मैं वापस आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था, इसलिए मैं थोड़ी देर अपने बाहर, गार्डन मेरा छोटा सा है, मैंने इतने बेहतरीन फूल तो लगा नहीं रखे हैं, मगर जो भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हीं के साथ थोड़ी देर खड़ी होती हूँ। जब मेरी टेंशन दूर हो जाती है मैं फिर दूसरा काम में लग जाती हूँ। मैं इन फलों को देखती हूँ और फिर इनके बारे में सोचती हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और मैं अंदर चली जाती हूँ। हम सबसे अच्छे तो पेड़ होते हैं, फल देते हैं, मगर किसी चीज़ के अंदर कोई लालच नहीं होता है। पानी भी इनको अपनी किस्मत से ही मिल जाता है। तो गाइस मेरे बाहर कोई खटखटाया था, इसलिए मैं बाहर निकल के आई हूँ। कोई नहीं है मेरे बाहर, बच्चे होंगे शायद खटखटा के भाग गए होंगे। और ये देखिए मेरे बाहर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस मेरे पानी आता है बाहर नल में, तो नल जो है गाइस मेरे लेटरिन में, जो अभी हमने कोई वायरिंग नहीं कराई ना पानी की, तो मुझे भर के रखना पड़ता है, क्योंकि ये समय समय पे पानी आता है फिर चला जाता है। इसलिए मैं अंदर भी भर लेती हूँ पाइप लगा के और बाहर भी।
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग फ़ैसले मुँह देख के करेंगे, हैसियत देख के करेंगे, पैसा देख के करेंगे। तो आज शायद मैं इस चीज़ को आजमाई हूँ। कि जहाँ पे गलती भी नहीं होती है वहाँ पे भी झुकना पड़ता है, क्योंकि अगले के पास पैसा नहीं है ना, इस वजह से पावर नहीं है। इस वजह से अगर पावर पैसा होता तो लोग फैसला एकदम सही करते हैं। कोई नहीं, हम रसूल को मानने वाले हैं। अगर वो चाहेंगे तो इज़्ज़त देंगे, वो चाहेंगे तो ज़िल्लत देंगे। बस उन्हीं पर सब कुछ छोड़ रखा है और अल्लाह का शुक्र करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम अपना काम करते जा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया है कि कुछ गम ना करो, शुक्र अल्लाह का अदा करो। जो आपके हक़ में है वो तो ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, दुनिया की ताकत भी नहीं। और जो तुम्हारा नहीं है तो तुम 100 ताले लगा लो, तिजोरी के अंदर रख लो, वो भी तुमसे चला जाएगा। ये मेरे नबी ने फरमाया है। इस बात के ऊपर हम ऐसा हम उनकी ज़बान की अहमियत करते हैं। उन्होंने जो जो कहा वो सच हो रहा है। मैं इस चीज़ को आजमाऊंगी कि जो मेरा है, मेरे मेहनत का है, वो ज़रूर मुझ तक आएगा इंशाअल्लाह। इसलिए तो हम किसी बात पे कोई टेंशन नहीं करते हैं, कोई रोते नहीं हैं, सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। रोएंगे तो वो जो मुझे सताया है जिन लोगों ने। तो गाइस देखिए, देखते देखते मेरे घर में सारा झाड़ू पोछा हो चुका है। अंदर पूरा झाड़ू पोछा हो गया था। अब मैंने बाहर झाड़ू पोछा किया है। थोड़ा सा रह गया था यही, तो हम यहाँ भी झाड़ू पोछा लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते आके बैठ जाते हैं। पहले भाई बहन में कितनी मोहब्बत होती थी, इंसान एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। आज भाई एक घर में रहते हैं, एक दीवार का फासला है, मगर एक दूसरे से बोलते नहीं हैं। सोचो कि हमारे रसूल ने कब फरमाया था और अब सच हो रहा है। सोचो इतने सालों की बाद कि उनको पहले से ही हो गया था कि जिस कोख में भाई भी जना है और बहन भी जनी है, एक दिन ऐसा आएगा कि एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। और ये हो रहा है। मैंने ये चीज़ आजमाई है, मैंने अपने में खुद आजमाई है। मैं अपने परिवार की, मैं अपनी फैमिली के बता रही हूँ, मैं अपने बहन भाइयों में बता रही हूँ कि बहन के लिए नहीं किसी के पास टाइम है, ना भाई के लिए बहन के लिए टाइम है। क्यों ऐसा होता है? बचपन में जो भाई बहन के बगैर नहीं रह सकता था, जो बहन भाई के बगैर नहीं रह सकती थी, आज वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। आजकल क्या हो रहा है मैं बताती हूँ भी। आजकल ये हो रहा है कि लोग दुखी हैं इस बात के लिए कि ये खुश कैसे है। हैरानी है ना, अगर हम दुखी हैं ना तो लोग खुश होते हैं। नौज़ बिल्ला, क्यों ऐसा? दिल देखो, अगर हम हंस रहे हैं ना तो उन्हें जलन हो रही है, उनका खून जल रहा है कि ये हंस कैसे रही है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दिल में ये भावना किसी के लिए नहीं है। लाख लाख शुक्र है मेरे पाक परवरदिगार का कि हम ये नहीं सोचते हैं किसी के लिए कि यार ये खुश कैसे है। मैंने कभी सोचा भी नहीं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है मेरे लिए कि मैं खुश रहती हूँ। अगर अल्लाह खुश है ना तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। यार अल्लाह का शुक्र है
ये कम से कम हँसा तो, मेरी वजह से हँसा या फिर हँसा या मेरे दुख में हँसा तो मेरे ज़रिए से हँसा, मेरी ऐसी सोच है। तो गाइस देखिए मेरा काम हो गया है पूरा, मैंने पोछा भी धो लिया है अच्छे से, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ सफाई से करती हूँ। पेड़ों पे पानी डाल दिया था, देखिए कैसी बाहर आई है, मेरे पेड़ एकदम खिले खिले हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, देखिए मेरे झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया है। ये देखिए मेरी वाद बेसिन है, यहाँ भी नल नहीं लगा, मैं मग्गे से काम चलाती हूँ। और ये मेरी किचन है, यहाँ पे भी नल नहीं लगा, इंशाल्लाह लग जाएगा अल्लाह ने चाहा। तो गाइस मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और बताना ज़रूर। देखिए पानी आ रहा है, मैं यहाँ अंदर पानी सारा भर लेती हूँ और ड्रम भी भर लेती हूँ। ये मेरी अंदर की लैट्रिन है, मैं इसमें कोई जाता नहीं है, इमरजेंसी के लिए रात बिरात में काम आती है। तो गाइस मेरी पूरा काम, पूरी वीडियो मैंने आपको दिखा दी। तो कैसी लगती है मेरी वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। गाइस मैंने काम कर दी गई और मैं खाना भी साथ में बनाती गई। ये देखिए गाइस सिर्फ अब दाल रह गई है। मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, एक मुंह का चूल्हा है ना, तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है गाइस। तो ये मेरी सारे घर के काम की वीडियो, खाने की वीडियो। ये देखिए बाहर का कितना कूल नज़ारा लगता है, बताइए कितना माशाल्लाह, मुझे अच्छा लगता है। फिर अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में।